रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है। इनका जो है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि दोनों ही विधियों से हमें क्या करना है, इनका हल ज्ञात करना है। ठीक है, फिर हमें बताना है कि किस विधि को जो है हमें अधिक अच्छा लगता है या आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हल। यहाँ लिख लेते हैं दत्त समीकरण युग्म। वैसे तो यहाँ है, लिखेंगे दत्त समीकरण युग्म। क्या क्या पहला समीकरण है 8x जोड़ 5y बराबर 9, ये हमारा समीकरण एक है। ठीक है, दूसरा समीकरण है 3x जोड़ 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। क्लियर। हमें इसे क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर के एक तरफ x को अकेले छोड़ते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं। यानी x बराबर कुछ निकाल लेते हैं। x का मान तो नहीं निकलता है, लेकिन x बराबर कुछ जो भी आता है सबको एक तरफ करके उसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो समीकरण चाहे एक को ले लो या समीकरण दो को ले लो, किसी भी समीकरण एक को लेकर के आप x का मान को पहले लो, या y का भी हम लोग ले सकते हैं। एक तरफ y को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे। तो समीकरण दो को अगर देखेंगे तो यहाँ 3, 2, 4 छोटा छोटा मान है, और अगर समीकरण एक को देखेंगे तो 8, 5, 9 ये थोड़ा बड़ा बड़ा मान है। नहीं, तो समीकरण दो को लेके चलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड होगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण दो से, समीकरण दो से। समीकरण दो में क्या है, 3x जोड़ 2y बराबर 4 है। चलो थोड़ा सा जगह बचाने के लिए हम लोग पहले ही जो है किसी दूसरे में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ हम देखेंगे समीकरण दो क्या है, 3x जोड़ 2y बराबर 4 है। नहीं, हम क्या करेंगे, 3x को यहाँ छोड़ेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा 4, और ये 2y को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा 2y हो जाएगा। नहीं, ये जोड़ में है, बराबर के उस पार जाके तो घटा में हो जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे, x को अकेले छोड़ेंगे। अब ये 3x के साथ गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 4 घटा 2y बटा 3 हो जाएगा। नहीं, x बराबर 4 घटा 2y बटा 3 हो जाएगा। तो हम इसी को जो है यहाँ लिख लेंगे। समीकरण दो से क्या मिला हम लोग को, x बराबर 4 घटा 2y बटा 3 मिला। क्लियर, समझ में आ गया ना कैसे हुआ। इसको फिर यहाँ लिखते तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लेता, तो हम लोगों ने इसको रफ में कर लिया पहले ही। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या मन में भी हम लोग कर सकते हैं, भाई यहाँ हम लोग 3x को छोड़ दिए, इसको इधर लेके चले गए तो 4 घटा 2y हो गया। पुनः हम वो 3 को जो है एक तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, 4 घटा 2y बटा 3 हो जाएगा। x बराबर इतना हो गया। अब चूंकि ये यहाँ तो काम हुआ नहीं, ये भी हम लोग का अधूरा रह गया, तो हम इसको भी समीकरण मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को, ये समीकरण किससे बना, समीकरण 2 से, तो हम इस समीकरण को समीकरण 1 में बैठा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लिख लिया। समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में नहीं करना है। ठीक है, समीकरण 2 से ही हम लोगों ने इसको निकाला, इसीलिए समीकरण 2 में नहीं करना है। अगर इसको हम समीकरण 1 से निकालते तो फिर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दे, बैठा देते। ठीक है, चलो तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 8x है। नहीं, तो 8 उसके बाद x है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह
ये वाला बैठाएंगे, x बराबर इतना है ना, 8x है तो x की जगह इसको डालेंगे। ये है 4 घटा 2y बटा 3, उसके बाद जोड़ 5y, तो जोड़ 5y बराबर 9, बराबर 9 है। ये हो गया क्लियर। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं, 8 चौका, ये 8 जो है इनसे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, घटा 8 दूनी 16 y हो गया, बटा में ये 3 रह जाएगा, जोड़ 5y बराबर 9। ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, जब बटा में 3 होता है तो क्या करेंगे, इस 3 को भगाना है इससे भी गुना कर देंगे और इससे भी गुना कर देंगे, 3 गायब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 घटा 16y जोड़ 3 5 15y बराबर 3 9 27। ओ सॉरी 9 27 ना हुआ जी, तो 7 9 क्यों लिखते हैं, ये हो गया 27। अब कैसे हुआ इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, इसलिए मुझे ये पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी आसानी से समझ जाए। इसको हम लोगों ने क्या किया, देखो या थोड़ा समझ लो, जगह को बचाने के लिए मैंने वहाँ ऐसा किया, फटाफट से 3 है जोड़ 5y है बराबर 9 है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसका काम करने के लिए जैसे हम लोग को 1/2 जोड़ 3 दिया हुआ है, तो क्या करते हो, या तो ऐसे करते हो, लॉसो लेते हो, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इस तरह से करते हो। तो ये 1 जोड़ उसके बाद ये 3 दूनी 6, इस तरह से कर लेते हो ना, 2 1 2। या शॉर्ट में हम लोग समझेंगे, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये और ये गुना करेंगे और इसके साथ जोड़ है तो जोड़ देंगे, नहीं तो ठीक उसी तरह से हमने इसको भी करना है। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे बटा में, उसके बाद ये जो है उसको हम लोग लिख देंगे, जोड़ है जोड़ लिखेंगे। अब इसको और इसको गुना करेंगे, 5 दिया 15 y बराबर इधर 9 हो गया। तो अब ये 3 बटा में है, भाग हो रहा है तो बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 32 घटा 16 y जोड़ 15 y बराबर, ये चूंकि भाग में हो रहा है इस पर जाके गुना हो जाएगा 3 के साथ 9 के साथ, तो 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, इस स्टेप को हम लोगों ने डायरेक्ट थोड़ा सा कर लिया। ओके चलो, तो अब क्या हो गया ये, तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो देखो इस 32 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, 16y ये 15y है, ये घटा में और ये जोड़ में, तो 16y में से 15y चला जाएगा तो क्या ठो y बचा, 1 ठो y बचा, चूँकि 16 से घटा है, 16 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लिखेंगे, ये 27। अब इसको इधर लेके जाएंगे, 32 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा। क्लियर, चलो थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं आगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, या अब क्या होगा ये, तो घटा y बराबर 32 में से 27 चला जाएगा, 5 बचेगा, घटा 5, चूँकि हम लोगों ने 32 से घटा है, 32 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा, इधर भी घटा और इधर भी घटा, घटा को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, y का मान हमारा 5 आ गया। अब हम इस y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर 5 लिखेंगे, y का मान, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर इतना ना, तो x बराबर 4 घटा 2y है, 2y है तो y की जगह हम y का मान डालेंगे, y का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, बटा में 3 है तो बटा में 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा ना, ये 5 दूनी 10 हो गया। चलो आगे बढ़ा देते हैं, 4 घटा 5 दूनी 10 बटाइए 3, थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया, 6 बचा बटा 3, चूँकि 10 से घटा है, 10 का चिन्ह घटा है तो ये घटा, देखो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो क्या हो गया घटा, तो x का मान क्या आ गया, घटा 2 आ गया, लिखेंगे अतः x बराबर घटा 2 तथा
y बराबर 5। तो ये हो गया हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। ये क्या हो गया हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को जो है ना हम लोग प्रतिस्थापन विधि, अब इसको हम लोग जो है वज्र गुणन विधि से बना के देखते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से हम लोग आसानी से बना लेंगे। उतार लो इसको, अच्छा से उतार लो। ठीक है, इस तीसरा नंबर को ही हम लोग वज्र गुणन विधि से इधर बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है, समीकरण युग्म में क्या है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। 8x जोड़ 5y बराबर 9 लिखेंगे। 8x जोड़ 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण है 3x जोड़ 2y बराबर 4। 3x जोड़ 2y बराबर 4। ठीक है, और अब वज्र गुणन में हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 ये सब हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ a1 कितना है 8, b1 कितना है 5, c1 कितना है, देखो ये 9 है, जोड़ में बराबर के इस पार लेके आ जाओ इसको, जोड़ में है तो क्या हो जाएगा ये घटा में हो जाएगा। उसके बाद a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, उसके बाद c2 कितना है तो ये 4, इस 4 को बराबर के इस पार लेके आ जाओ, ये घटा 4 हो जाएगा। क्लियर, इतना तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें इसका सीधा क्या करना है, हल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से। वज्र गुणन विधि में सूत्र क्या होता है, ये होता है x बटा कितना होता है b1 c2 घटा b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 घटा c2 a1। अगर याद है अच्छी तरह से तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 बटा, क्योंकि मुझे इसको समझाना है इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, a1 b2 घटा a2 b1 यही होता है। अब हमें क्या करना है, देख देख करके इसमें बैठा देना है मान को। लिखेंगे या x बटा b1 कितना है, b1 मेरा 5 है, गुना c2 कितना है घटा 4, तो घटा 4, उसके बाद घटा है घटा b2 कितना है 2, गुना c1 कितना है घटा 9, तो यहाँ घटा 9 लिखेंगे बराबर y है, y लिखो, बटा c1 घटा 9 है तो घटा 9 लिखो, गुना a2 कितना है 3 है तो a2 के जगह हम 3 लिखेंगे, घटा है घटा c2 मेरा घटा 4 है तो यहाँ घटा 4 लिखेंगे, गुना a1 मेरा 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ बराबर पुनः फिर 1 बटा a1 मेरा 8 है तो 8 लिखो, गुना b2 हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, घटा a2 हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना b1 है, b1 मेरा 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। क्लियर, चलो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये x बटा 5 का 20 हो जाएगा, ये जोड़ और ये घटा गुना होकर के घटा हो गया, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर, आगे देखेंगे y बटा 9 तिया 27, घटा में घटा जोड़ 8 चौका 32 हो गया, बराबर 1 बटा 8 दूनी 16 घटा 5 तिया 15 हो गया। कोई दिक्कत, चलो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x बटा 20 में से 18 चला गया 2, चूँकि 20 से घटा है, 20 का चिन्ह घटा है तो घटा, बराबर y बटा 32 में से 27 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 32 में से 27 चला गया 5 बचेगा, चूँकि हम लोगों ने 32 से घटाया, 32 का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ जोड़ रह जाएगा, 2 जोड़ में रहेगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये 1 बटा 16 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे
क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे एक बार, और एक बार इसको और इसको लेना है, ठीक है। x बटा घटा 2 बराबर, देखो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। या x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा 2 को हम 1 के साथ गुना कर देंगे तो घटा 2 हो जाएगा। ये ना, ये घटा 2 जो है x के साथ भाग हो रहा है, इस पर आके गुना हो जाएगा, तो 1 के साथ गुना हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, y बटा 5 बराबर 1/1 का मतलब 1 हुआ, तो इसको हमें एक बार इसके साथ लेना है और एक बार इसको और इसको लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये 5 1 के साथ गुना होकर के 5 हो जाएगा, नहीं, x बराबर 2 घटा 2 और y बराबर 5। देखो कितना आसानी से बन गया ना। कौन सा विधि अच्छा लगा, मेरे ख्याल से तो वज्र गुणन ही अच्छा लगा। बस थोड़ा सा ये है कि हमें जो इसको याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल आसान है ये वज्र गुणन विधि, ठीक है।